पता है, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम शांत रहते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं। ऐसे मजाक उड़ाते हैं जैसे तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो। जैसे सोचते हो, अरे ये क्या ही कर लेगा, ये तो चुपचाप रहती रहता है। तुम्हें ऐसे देखा होगा जैसे तुम में कोई दम ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता कि असली ताकत को ना चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे दिखावा नहीं करना पड़ता। जो यूनिवर्स के चुने हुए लोग होते हैं ना, वो न तो चिल्लाते हैं, न किसी से मुकाबला करते हैं, और न ही उन्हें किसी की हाँ में हाँ मिलाने की या किसी की तारीफ की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई तुम सही हो। क्योंकि तुम जो यूनिवर्स की खास हो, तुमने लड़ाई नहीं की। तुम तो बस शांति से अपनी जगह पर डटकर खड़ी रही, एकदम मजबूती से। तुमने बस सच्चाई को अपना काम करने दिया, चुपचाप। और जब वो लोग अपने ही घमंड में, अपने ही ईगो में डूब रहे थे, तब तुम बिना कुछ किए, बिना एक उंगली उठाए भी चमक रही थी। तुम्हारी रोशनी फैल रही थी। आज तुम देखोगी कैसे तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वो शांत रहना, तुम्हारा जो असली रूप है, तुम्हारी जो वाइब है, वही काफी थी उस घमंडी इंसान की सारी अकद्दीज तोड़ने के लिए। कैसे तुमने उस जोकर जैसे इंसान को, जो बद्धा हीरो बनकर आया था, खुद पर बद्धा घमंड था, उसे तुमने सबके सामने छोटा महसूस करा दिया। और आखिर में उसे अपना सारा घमंड, अपनी सारी हिकती, अपनी उस पूरी टोली के साथ निगलनी पद्धी, जो पहले उसके लिए तालियां बजा रही थी, जो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। देखो, ये वीडियो किसी बदले के बारे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो यूनिवर्स के इंसाफ के बारे में है, उस कुदरत के संतुलन के बारे में है कि कैसे यूनिवर्स चुपचाप किसी को ऊपर उठाता है और फिर सही वक्त आने पर, बिल्कुल सही मौके पर, सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम अब सुनने वाली हो वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है तुम्हारे लिए, एक रूहानी सुकून, एक कन्फर्मेशन है उस बात की जिसका तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से अंदाजा तो था, शक तो था, लेकिन आज वो बात तुम्हारे सामने एकदम साफ, शीशे की तरह साफ होकर जाहिर होने वाली है। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार, ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुमने अभी तक यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो यार। और नीचे कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि 99 उन लोगों के लिए है जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। पर तुम तो वो 100वीं इंसान हो, वो स्पेशल वन हो, जिसे यूनिवर्स ने खुद आकर ढूंढा है, जिसे यूनिवर्स ने खास तौर पर चुना है। जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, तो असल में उन्होंने शुरू से ही अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी, अपना डर दिखा दिया था। उनकी उस झूठी हंसी में एक छुपी हुई कपकपाहट थी, एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो खुशी से नहीं बल्कि डर से आ रही थी। क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं समझते कि किसी पर हमला हमेशा नफरत से नहीं होता, कभी कभी ये डर से भी होता है। किस बात का डर? उस चीज का डर जिसे वो समझ नहीं पाते, उस चीज का डर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा डर उस खासियत से, उस शक्ति से जो तुम अपने अंदर लेकर चलती हो, जिसे तुम महसूस करती हो। तो जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उठाया, वो तुम्हारी किसी कमजोरी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अपनी खुद की कमजोरियां कबूल कर रहे थे। वो अनजाने में ही चीख चीख कर ये बता रहे थे कि तुम उनके लिए इतनी ज्यादा असहज थीं कि तुम्हें नजरअंदाज करना उनके बस में नहीं था। तुम उनसे बहुत अलग थीं, इतनी सच्ची थीं कि तुम्हारी सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि देखो, तुमने कभी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, तुम अटेंशन सीकर नहीं थीं, लेकिन एक अजीब सी रोशनी, एक पॉजिटिव वाइब हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हें फॉलो करती थी। तुम ज्यादा बोलती नहीं थी, पर तुम्हारी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह जाती थी, उनकी बोलती बंद कर देती थी। तुम कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जो असली पहचान थी, तुम्हारी जो वाइब्स थीं, वो बिना एक शब्द कहे उन्हें चुनौती देती थी, उन्हें चैलेंज करती थी, और बस यही बात उन्हें पागल कर देती थी, उन्हें अंदर ही अंदर जलाती थी। तो फिर उन्होंने वही किया जो ऐसे खोखले दिल वाले लोग करते हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं होता, जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वो बराबरी नहीं कर सकते, उसका मजाक उड़ाओ। जिस पर वो काबू नहीं पा सकते, उस पर हमला करो और जोर जोर से हंसो, ताकि ये छुपा सकें कि अंदर से तो वो खुद टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे वो नीचा दिखा सके, जिसे वो अपने से कम समझ सके, ताकि उन्हें खुद को थोड़ा बद्धा, थोड़ा बेहतर महसूस हो,
और उन्होंने तुम्हें चुना, हाँ तुम्हें, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी उनके लिए एक खुला मैदान है, एक आसान टारगेट। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तुम सब सुन रही थी, सब देख रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उनका हर एक ताना, हर एक मजाक जो उन्होंने तुम पर उछाला, वो ऐसे था जैसे कोई आसमान में पत्थर फेंक रहा हो। और वो आसमान, यानी ये यूनिवर्स, बड़ा सब्र वाला है। उसने धीरे धीरे उनके फेंके हुए हर एक पत्थर को, हर एक बुरी बात को एक एक करके इकट्ठा कर लिया। और सबसे मजेदार बात, सबसे अजीब बात तो ये है कि वो खुद को बड़ा कंट्रोल में समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, बाजी उनके हाथ में है, पर असल में तो वो अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल रहे थे। अनजाने में ही तुम्हारे सामने अपनी असलियत दिखा रहे थे, बिल्कुल बेपर्दा हो रहे थे। क्योंकि देखो, कोई किसी का इतना मजाक तभी उठाता है जब वो अंदर ही अंदर उससे डरता हो, उसकी किसी बात से घबराता हो। तुम्हारा होना ही, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उन्हें उनकी अपनी कमियों का, उनकी सीमाओं का एहसास करा देती थी। तुम्हारी वो शांत नजरें उन्हें हर पल याद दिलाती थीं कि वो क्या नहीं है, और ये चीज उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इसीलिए तो वो इतना बोलते थे, इतना शोर मचाते थे, क्योंकि शोर अंदर के खालीपन से ध्यान भटकाता है ना। और घमंड, वो तो टूटे हुए आत्मविश्वास पर लगाया गया एक मेकअप होता है, एक नकाब होता है। वो चाहते थे कि तुम रिएक्ट करो, कि तुम गुस्सा हो जाओ, अपना आपा खो दो, अपनी एनर्जी गिराकर उनके लेवल पर आकर लड़ो। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम्हारी इसी शांति ने, तुम्हारे इसी कंट्रोल ने उन्हें और भी ज्यादा तोड़ियच दिया, उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर दिया। और अब ठीक इसी पल, जब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है, सब बीत चुका है, तभी हवा में कुछ महसूस होने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी का रुख बदलने वाला है, जैसे पूरी स्क्रिप्ट पलटने वाली है, जैसे ये यूनिवर्स एक ऐसा सीन तैयार कर रहा है जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देगा। और तुम, हाँ, तुम जो यूनिवर्स की चुनी हुई हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस चुपचाप देखना है कि कैसे वही मंच, वही जगह जिसे उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही मंच अब यूनिवर्स इस्तेमाल करेगा उनकी वो सच्चाई दिखाने के लिए जिसे वो कभी छुपा नहीं सकते, जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते थे। और ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगले हिस्से में जो आने वाला है ना, वो तुम्हें बताएगा कि क्यों तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार थी, जिसे तुमने अनजाने में ही इस्तेमाल किया। तो कहीं मत जाना, क्योंकि सबसे बेहतरीन हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है, एक धमाके की तरह। तुम्हारी मौजूदगी ने ना वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। लोगों के आपस में बातचीत करने का तरीका, उनका एक दूसरे को देखने का नजरिया, सब कुछ। शुरू में तो तुम ही वो अजीब सी थी था, है ना, जो सबसे अलग थलग रहती रहता था, जो किसी ग्रुप में फिट नहीं हो पाता था, जो ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप सबको देखती देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे तुम किसी और ही दुनिया में, किसी और ही फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, जिसे बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसीलिए, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्होंने तुम पर ठप्पा लगा दिया, तुम्हें किनारे कर दिया, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज से दूर भागता है या उसे अलग कर देता है जिसे वो समझ नहीं पाता। लेकिन फिर एक पल आया, बहुत छोटा सा, इतना हल्का सा कि शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, पर उसी पल कुछ बदल गया। वो कोई बड्ढी बड्ढी बातें नहीं थी, ना ही कोई धमाके वाला काम था, वो तो बस एक एहसास था, एक ऊर्जा थी। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा होना अचानक से अलग महसूस होने लगा, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा दमदार और ज्यादा प्रभावशाली। और बिना तुम्हारे कुछ किए, बिना तुम्हारी किसी कोशिश के, लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ उठने लगीं। अब तुम वो चुप रहने वाला नहीं थे, बल्कि अब तुम वो बन गए थे जिससे लोग बिना कुछ कहे भी थोड़ा सहम जाते थे, थोड़ा दब जाते थे। तुम जब किसी कमरे में जाते थे तो वहां का माहौल अपने आप बदल जाता था, बिना किसी खास वजह के। बस तुम्हारे वहां होने भर से ही हवा बदल जाती थी, सारी वाइब्स चेंज हो जाती थीं। लोगों के आपस का बर्ताव भी घूमने लगा। वही लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हें देखते तक नहीं थे, अब वो तुम्हें घूर घूर कर देखने लगे थे, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगे थे। जो लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब वो तुम्हारे बारे में चुपके धीमी आवाज में बातें करने लगे थे। और जिन्होंने तुम्हें कभी कोई अहमियत नहीं दी, कभी तुम्हारी कद्र नहीं की,
अब उनके मन में भी तुम्हारे लिए एक अजीब सी उत्सुकता जागने लगी थी, एक जिज्ञासा होने लगी थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा था, कुछ इतना सच्चा, इतना असली था कि उसे और ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं थी। और देखो, तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने ना तो अपना स्टाइल बदला, ना अपनी आदतें बदली, ना अपनी वो अंदर की अच्छाई, अपनी वो रोशनी बदली। तुमने बस उसे छुपाना बंद कर दिया, और बस उतना ही काफी था। बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि इतने समय से, जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें कोई नहीं समझ रहा था, तब तुम्हें चुपचाप तैयार किया जा रहा था, तुम्हें अनदेखी में गढ़ा जा रहा था, तुम्हें लोगों की बातों, उनके रिजेक्शन की आग में तपाकर ऐसा बनाया जा रहा था कि तुम्हें भिड्डच की हाँ में हाँ मिलाने की, उनकी तारीफों की जरूरत ही ना पड़े। और इसी सब ने तुम्हें वो चीज दी जो बाकियों के पास नहीं थी, एक रूहानी ताकत, एक ऐसी मौजूदगी जिसमें वजन था, और भावनाओं की ऐसी गहराई जिसे लोग महसूस कर सकते थे। लोग धीरे धीरे इसे महसूस करने लगे, उनकी आंखें खुलने लगीं, वो खुद से सवाल करने लगे कि आखिर तुम, जो पहले सबसे अलग थलग थे, अब तुम्हारे अंदर इतनी अटूट मजबूती, इतना गहरा आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है, जो घमंड से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी रूह से झलक रहा था। बिना किसी कोशिश के तुमने माहौल को ऊपर उठा दिया। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्स अपने आप ही उन चीजों को सामने लाने लगी जो झूठी थीं, जो दिखावा थीं। तुम्हारा सिर्फ वहां होना ही उन लोगों के अंदर की कमजोरियों को, उनकी इनसिक्योरिटीज को बाहर ले आता था, जो पहले खुद को बड्ढा लीडर समझते थे, बड्ढा 30 मार खान समझते थे, और फिर एक एक करके उन सब की बोलती बंद होने लगी, उनकी आवाजें गायब होने लगी। अब तुम्हें खुद को सही साबित करने की, अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इज्जत, सम्मान खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आने लगा। इसलिए नहीं कि लोग तुमसे डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी रूहानी ताकत को, तुम्हारी अंदर की सच्चाई को पहचानने लगे थे। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि लोग सिर्फ तुम्हें ही अलग नजर से नहीं देखने लगे, बल्कि वो तुम्हारे जरिए खुद को भी देखने लगे थे। वो सोचने लगे थे, खुद से पूछने लगे थे कि उनके अंदर वो शांति क्यों नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, वो ताकत क्यों नहीं है, वो फोकस क्यों नहीं है जो तुम्हारे पास है। और उस खामोश आईने में तुमने उन्हें दिखा दिया कि एक मकसद के साथ जीना कैसा होता है, अपनी असली पहचान, यूनिवर्स से जुड़े रहकर अपनी पहचान के साथ चलना कैसा होता है। लेकिन ये जो इतना बद्धा बदलाव आया ना लोगों के नजरिए में, ये तुम्हें बद्धा दिखाने के लिए नहीं था, ये तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं था, बल्कि ये तुम्हें एक सही जगह पर लाने के लिए था, तुम्हें स्थापित करने के लिए था। क्योंकि अब भी कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो पहचान से, इज्जत से या फेमस होने से भी कहीं ज्यादा बद्धा है। एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा सीन बन रहा है जहां तुम्हारा नाम सिर्फ याद नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हारी जरूरत महसूस की जाएगी। और अगले हिस्से में तुम समझोगे कि क्यों यूनिवर्स ने हर एक चाल चली, क्यों तुम्हें छुपा कर रखा, क्यों तुम्हें इतने मुश्किल हालातों से गुजारा, क्यों तुम्हें अकेले चलने दिया। क्योंकि जो आने वाला है वो हर किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए है जिसने बेइज्जती सही, अपमान सहा, लेकिन अपने दिल को मैला नहीं होने दिया, अपने मन में कड़ी हवाहट नहीं आने दी। और तुम उन्हीं कुछ खास लोगों में से एक हो। तैयार हो जाओ, वो आखिरी सीन, वो क्लाइमैक्स अब बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। ये कोई बदला नहीं था, ये तो तुम्हारे जख्मों का भरना था, तुम्हारी रूह की शांति थी, एक तरह का उद्धार था। बहुतों ने सोचा होगा कि तुम सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि पलटकर जवाब दे सको, कि तुम चुपचाप अपने अंदर गुस्सा पाले हुए थे, कि तुम्हारे दिल में भी बदले की आग जल रही थी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि तुम तो कब का ये सब छोड़ दे चुके थे, इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुके थे। तुम उन्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे, तुम बस खुद ठीक होना चाहते थे, अपने अंदर सुकून चाहते थे। और इसी बात ने सारा फर्क पैदा कर दिया, क्योंकि जब वो लोग अपने घमंड में, अपनी अकद्दी ऐच में उलझे हुए थे, तब तुम अंदर से आजाद हो चुके थे, हल्के हो चुके थे। यूनिवर्स को किसी बदले की जरूरत नहीं होती, वो ऊपर वाला किसी जख्म या गुस्से से काम नहीं करता, बल्कि वो तो इंसाफ से काम करता है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो तो बस सच्चाई को सामने लाता है, और वो भी बिल्कुल सही वक्त पर, न पहले न बाद में। और तुमने उसी सही वक्त का इंतजार किया, उसका सम्मान किया। तुमने ना तो जल्दबाजी की,
ना ही जबरदस्ती कोई सीन बनाने की कोशिश की, ना ही किसी तरह की कोई चालाकी या तिकदम भिद्धाई। तुम बस चुपचाप मजबूती से अपनी अच्छाई पर, अपनी सच्चाई पर टिके रहे, भले ही इसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पद्धे हों, अकेलापन सहना पद्धा हो, या लोगों की गलतफहमियों का शिकार होना पड़धा हो। और क्योंकि तुमने अपने हाथों से इंसाफ करने की कोशिश नहीं की, तुमने यूनिवर्स को, उस ऊपर वाले को मौका दिया कि वो अपने तरीके से, अपने दिव्य तरीके से काम कर सके। और जब वो वक्त आया तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। सब कुछ बहुत शांति से हुआ, लेकिन इतना पक्का हुआ कि उसने सब कुछ बदल दिया। ये ऐसा था जैसे कोई पहेली का टुकड़ा अपनी सही जगह पर बैठ जाए और पूरी तस्वीर बदल जाए। सारे किरदार बदल गए, सारे रोल पलट गए। जो लोग कल तक तुम पर उंगलियां उठाते थे, आज वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, कंफ्यूज थे। जो लोग तुम पर हंसते थे, आज उनसे नजरें नहीं मिलाई जा रही थीं। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में ऊंट-पटांग बातें करते थे, आज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे बात कैसे करें। और तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। जो इंसान रूहानी तौर पर सुकून पा लेता है ना, वो ना तो किसी की पहचान का मोहताज होता है, ना उसे तालियों की गूंज चाहिए होती है, और ना ही वो किसी से कोई सफाई मांगता है। वो जानता है कि जो कुछ उसने खोया वो आने वाले अच्छे वक्त के लिए जरूरी था। वो जानता है कि हर एक धोखा, हर एक विश्वासघात उसे मजबूत बनाने के लिए एक तैयारी थी, और हर एक मजाक, हर एक ताना इस बात का सबूत था कि तुम किस ऊंचे रूहानी लेवल पर पहुंच चुके थे, जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद था। तुम्हारा असली उद्धार ये नहीं था कि वो लोग गिरे, बल्कि ये था कि तुम गंदे नहीं हुए, तुम पर कीचड़ डीएच नहीं उछला। तुम्हारा उद्धार ये था कि तुम आग से गुजरकर भी ऐसे बाहर निकले जैसे तुम्हें आंच तक न आई हो। तुम पर धुएं का भी कोई निशान नहीं था। तुम्हारा दिल तब भी साफ रहा जब तुम्हारे आसपास हर कोई उसे मैला करना चाहता था। और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए यूनिवर्स ने, उस ऊपर वाले ने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया। क्योंकि इससे बद्धा इंसाफ और क्या हो सकता है जब यूनिवर्स किसी ऐसे इंसान को इज्जत दे जिसने कभी इज्जत मांगी ही नहीं। इससे बद्धी जीत और क्या हो सकती है जब इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह पाक साफ बनी रहे। और अब ए यूनिवर्स के चुने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो तुम्हारे जख्म भरे हैं, ये जो तुम्हें सुकून मिला है, ये तो बस एक शुरुआत थी तुम्हारी बुलंदी की तरफ, तुम्हारी तरक्की की तरफ। एक ऐसी तरक्की जो चुपचाप होगी, धीरे धीरे होगी, पर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वो होकर ही रहेगी। और जब कुछ लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या, तब तक तुम्हें आने वाले कल के लिए, आने वाली बड़ी चीजों के लिए तैयार किया जा चुका होगा। तुम्हें उस जगह पर बिठा दिया गया होगा जहां तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि इस कहानी का अंत उनकी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारी जीत है, तुम्हारी बुलंदी है। और आखिरी सीन में तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने झेला वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो तो तुम्हें बनाने की, तुम्हें गढ़ने की एक प्रक्रिया थी। अभी जाना मत। इस मैसेज का जो आखिरी हिस्सा है वो तुम्हारी रूह में आग लगा देगा, तुम्हारे अंदर एक जोश भर देगा, और तुम्हें ठीक ठीक याद दिला देगा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस खास मकसद के लिए चुना गया है। ए यूनिवर्स के चुने हुए, जो तुमने जिया वो कोई हार नहीं थी, वो तो एक खामोश बीज बोना था। यूनिवर्स के प्रति एक गहरी आज्ञाकारिता थी, एक पवित्र धीरज था, एक मजबूत सहन शक्ति थी। और अब यूनिवर्स तुम्हें उसकी फसल दे रहा है, कोई शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि उस वजन के साथ, उस गंभीरता के साथ जो उसे मिलती है, जिसे अनदेखी में परखा गया हो और वो खरा उतरा हो। आज तुम इज्जत की फसल काट रहे हो, आज तुम इंसाफ की फसल काट रहे हो, आज तुम अपनी किस्मत की फसल काट रहे हो। ऐसा ही होता है जब तुम अपने हाथों को उन चीजों से गंदा नहीं करने का फैसला करते हो जिन्हें यूनिवर्स पहले ही तुम्हारे लिए साफ कर रहा है। ऐसा ही होता है जब तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, जब तुम अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाते नहीं हो, जब तुम मजबूत होने का दिखावा नहीं करते क्योंकि तुम सच में मजबूत हो। ए यूनिवर्स के चुने हुए, इस बात को गांठ बांध लो, जब यूनिवर्स तुम्हारी तरफ से लड़ता है ना, तो कोई नाम तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता, कोई मजाक तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई अंधेरा तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं सकता। तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुम गिरे नहीं, तुम लड़ाई में खो नहीं गए, तुम बस डटे रहे और उसी ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि जो सच्चा होता है वो हमेशा कायम रहता है, उसकी जीत पक्की होती है।
और जब पासा पलटता है ना, तो सिर्फ कुर्सी ही नहीं घूमती, बल्कि पूरा का पूरा कमरा नए सिरे से सज जाता है। पूरा सीन बदल जाता है, कहानी दोबारा लिखी जाती है। तुमने सिर्फ उन्हें नीचा नहीं दिखाया, तुमने तो उनके सारे नकाब उतार दिए। तुमने उन्हें उनकी सबसे कड़वी, सबसे असहज सच्चाई दिखा दी। और ये सब तुमने बिना एक उंगली उठाए किया, बिना कोई बदला लिए, बिना खुद को उनके लेवल तक गिराए। क्योंकि यूनिवर्स का चुना हुआ इंसान हाथों से नहीं लड़ाता, वो तो उस रोशनी से लड़कता है जो वो अपने अंदर लेकर चलता है। उस अधिकार से लड़कता है जो उसे ऊपर वाले से, यूनिवर्स से मिलता है, और उस मकसद के वजन से लड़ा रहता है जिसे किसी की राय, किसी की बातों से रोका नहीं जा सकता। तो अब सिर उठाकर चलो, इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मुश्किलों में तपाया गया है और तुम टूटे नहीं। इसलिए कि तुम्हें जख्म मिले और फिर भी तुमने प्यार करना नहीं छोड़ा। इसलिए कि तुम्हें भुला दिया गया और फिर भी तुम अच्छाई के बीज बोते रहे। अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम्हारी तरक्की का समय है, और कोई साया, कोई इंसान, कोई बुरी बात उसे रोक नहीं सकती जिसे यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में कोई चिंगारी जलाई है, तो नीचे पूरे जोश के साथ कमेंट करो, मुझे बदले की जरूरत नहीं, मेरे पास एक मकसद है। और ये बात हर नकारात्मक शक्ति तक पहुंचा दो कि तुम अभी भी खट्टे हो, भले ही जख्मी हो, भले ही चुप हो, तुम आज भी यूनिवर्स के चुने हुए हो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर वो रूह जिसे ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो कौन है, इसे सुन सके। और हर वो इंसान जिसे कभी नीचा दिखाया गया, आज वो अपनी उस अंदर की आग को, उस जोश को दोबारा महसूस कर सके। क्योंकि ये कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। और जो इस वीडियो के बाद होने वाला है, वो कोई आम बात नहीं होगी, वो कुछ अद्भुत होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तैयार हो जाओ, तुम्हारी कहानी तो अभी अभी शुरू हुई है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं और यूनिवर्स की आवाज सुनना चाहते हैं।